नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी। चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर है वाराणसी से, जहां वीरनाथीपुर में पूर्व मंत्री व चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह चौबेपुर के बिरनाथीपुर गांव में पीड़ित से मिलकर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने मृतक शारदा यादव के पुत्र कन्हैया यादव की से घटना की पूरी जानकारी ली। फिर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से बात की। पुलिस कमिश्नर ने शीघ्र हत्यारों के पकड़े जाने का आश्वासन दिया। वीरेंद्र सिंह ने कन्हैया यादव से पूरी कहानी सुनने के बाद कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खोखला है। ये सरकार जाति पूछकर काम कर रही है। ये सरकार जाति धर्म में लोगों को बांट रही है। मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं लॉ ऑर्डर चला रहे हैं। मंगेश यादव पर खुद मुख्यमंत्री सफाई दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि गरीब, निसहाय, आसक्त व्यक्ति जो सिगरेट देने से मना करने पर तमंचे से गले में लगाकर गोली मार दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खोखला है। उन्होंने कहा कि 16 को मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर हत्यारों को पकड़ने एवं लॉ एंड ऑर्डर की गहनता से बात करेंगे। देखिए वाराणसी से ब्यूरो चीफ लई का आफ्ताब की खास रिपोर्ट। जोर से बोल दे, सब पकड़ ले। सांसद जी, यहाँ शारदा यादव की हत्या हो गई है और 3 दिन बीत गए हैं। पुलिस कमिश्नर भी आए थे। आपकी पुलिस कमिश्नर से क्या बात हुई है और परिवार को किस तरह से न्याय मिलेगा? देखिए, मैं भी लखनऊ में था और जब मुझे पता चला तो मैं लखनऊ से बनारस आया हूँ और आने के बाद मैं पीड़ित परिवार से मिल करके अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए इनके पास आया हूँ। यहाँ आने पर पता चला कि पुलिस कमिश्नर महोदय भी यहाँ पर आए थे। मैंने पुलिस कमिश्नर महोदय से पूछा कि आप आए थे तो आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई है और इन्वेस्टिगेशन के तौर पर क्या कार्रवाई हो गई। उन्होंने जो पुलिस का गोलमोल जवाब होता है वो उसी तरीके से गोलमोल जवाब दे करके और खुलासा न करने का बहाना लेकर के उन्होंने अब हमारी बात को थोड़ा सा टालने का प्रयास किया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है आपका? यही कानून व्यवस्था है? दुर्भाग्य की बात है कि जब जाति और धर्म देख करके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जाएगी, कानून व्यवस्था पर बात देश प्रदेश के मुखिया के द्वारा की जाएगी, तो उसके अधीन रहने वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो शासन सत्ता के कर्मचारी हैं, उनकी विवेचना में कहां तक न्याय होगा? और जहां तक मेरा मानना है, जिस तरीके से एक जाति विशेष को टारगेट करके मुख्यमंत्री जी अपने बयानों को आधार बना करके जातीय असंतुलन बनाने की जो कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। और उसी को देख करके अपराधियों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो अपराधी अब टारगेट करके हमारे उस समाज के साथियों के खिलाफ जो है कि इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। ये कितने अफसोसजनक बात है कि इस व्यक्ति के पास न धन है, न इस व्यक्ति के पास पैसा है, न यह व्यक्ति किसी का दुश्मन है, और किस कारण से केवल एक सिगरेट मांगने के जो है कारण उस व्यक्ति को सटा करके अपराधियों ने गोली मार दी। कितना हौसला जो है कि इस शासन काल में अपराधियों के बुलंद है और केवल फर्जी टीवी और मीडिया पर जाति और धर्म की बात करके लोगों का ध्यान भटकाने की बात जो माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया जी करते हैं, बहुत ही निंदनीय है। हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि शासन सत्ता में आप बैठे हैं, आपके लिए सभी जाति और सभी धर्म के लोग समान हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके के बयानबाजी से समाज में जो है विसंगतियां आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और लोगों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है। ये बंद कीजिए इन सब बातों को। पार्टी विशेष कार्य कर रही है तो आपको सारी बातें नटसेल में बता दिया। अभी जो है कि बहुत सी बातों को लेकर के देख रहे हैं, मीडिया पे चर्चा हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नाथ संप्रदाय के किताब विमोचन के कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद
को बाबा विश्वनाथ का मंदिर बता दिया। अरे आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अल्लाह और ईश्वर में वो विभेद कर सकते हैं? अगर हैं तो चैलेंज दे करके कहें कि अल्लाह अलग है और ईश्वर अलग है। तो हम कौन होते हैं अल्लाह और ईश्वर में विभेद करने वाले? और आप तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मठाधीश का अर्थ लोगों ने अनर्थ लगाया। हम सब पूर्वांचल के लोग मठाधीश कहते हैं, जो बदमाशों का सरदार होता है उसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि कन्हैया यादव जी, जी सर। आपके पिता की हत्या हो गई है। यस सर। अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई। पुलिस कमिश्नर आपके यहाँ आए थे, क्या आश्वासन उन्होंने दिया आपको? सर वो आए थे सर, मुझसे जांच पड़ताल की और मुझसे पूछे किसी पे शंका है या कुछ है तो बताओ। मैंने सर बोला कि सर मैंने तो अज्ञात में एप्लीकेशन दिया है सर, अभी कुछ नहीं है। तो सब पूछे कि क्या स्थिति है घर की, तो मैंने बताया सर कि ये सरकारी आवास मिला था सर। तो मुझसे पूछे गुमती कौन, तो गुमती बताएं। पूछे कितनी कमाई होती है, तो मैंने बताया सर 100 या 150 कमाई हो सकती है। तो बोले किससे खर्चा चल जाता था परिवार का। तो मैंने सर बोला कि परिवार का खर्चा सर उसी से मम्मी पापा रहते थे, खर्चा चलता था। मेरी ऐसा स्थिति नहीं है, इसलिए मैं अपने मामा तरह रह के पढ़ाई करता था। यही मेरे घर के कमाने थे। आज ये सर चले गए, मम्मी अभी भी दवा पे चलती हैं। तो मुझसे आश्वासन दिए कि 2-3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। क्या कुछ जो राजनीति से व्यक्ति हैं, जैसे विधायक, मंत्री या किसी ने आकर आपको ढाढ़स बंधाया या किसी प्रकार की मदद करने का प्रयास किया गया? सर किसी भी पार्टी के सर न कोई नेता आया सर, न किसी भी पार्टी किसी भी नेता के सर फोन भी नहीं आया, न सर किसी के दादा से सर कुछ भी नहीं सर। अभी तक किसी भी पार्टी का कोई नेता का फोन आया, न कोई मेरे द्वार पर भी दरवाजे तक नहीं आया सर। किसी प्रकार की मदद नहीं मिली? किसी प्रकार की मदद सर नहीं, कोई सरकार से मदद नहीं मिली सर। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर मैं यही सरकार से सर मुख्यमंत्री साहब से चाहता हूँ कि सर मुझे न्याय दिलाएं, और मैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सर मैं मिलना चाहता हूँ और मिल के अपने दिल की बात सर उनके सामने रखना चाहता हूँ सर। अच्छा, ये आप न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की? जी सर, उनसे मिल के सर मैं अगर वो सर जैसे मंगेश यादव के घटना में वो सम्मिलित हुए सर, वैसे सर मैं अपने पिता के दर्द को बताना चाहता हूँ सर। मैं उनके अपने दिल की बात और घटना के बारे में बताकर उनको न्याय दिलाने के चाहता हूँ। पुलिस कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया सर कि मैं 2 या 3 दिन में इनका क्लियर कर ले रहा हूँ। मैं जो भी गुनाहगार हैं इनको हम हाजिर करा ले रहे हैं, खोज ले रहे हैं सर।